गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो इसमें हम कैसे करते हैं आइगन वैल्यूज को, जो दूसरा नाम है दैट इज आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, और इसका दूसरा सिमिलर नेम है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू ही हम फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है आज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लेट अस सपोज लेट ए बी, कैपिटल ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है, इक्वल टू जीरो is called characteristic equation। ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज यानी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू corresponding to मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यू करा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, फॉलोइंग मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आपको निकालना। मैट्रिक्स क्या गिवन है क्वेश्चन में? 1 0 3 0 2 1 4 0 -3। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, आइगन वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम मान लेंगे इस मैट्रिक्स में वो ए इक्वल टू हो गया 1 0 4 0 2 0 3 1 माइनस। इसके बाद हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, ए माइनस लैम्डा जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से माइनस लैम्डा कर देना। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1। अगर हम यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स देखें ए के, तो क्या है डायगोनल एलिमेंट? 1 है, 2 है और -3 है। इनमें सब में हम लगा देंगे माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा। देखिए कैसे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 4 0 2 माइनस लैम्डा 0, फिर यहाँ पर 3 1 -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 बन गई है हमारे पास। अब ये डिटर्मिनेंट है, जिस तरीके से भी आपको ओपन करना है उस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं कैसे करता हूँ कि पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर +0, और फिर उसके बाद ये अगेन +0 माइनस। अब कैसे किया मैंने आपको पहले भी मैंने डिटरमिनेंट बताया है। इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस। इसके बाद मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी? इन जीरो की और इस 3 की।
तो ये वाला 0 आ गया। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करी इस 4 की, और ये 0 और 1 की, तो उसके बाद ये हमारे पास 4 आ गया। फिर माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन लगाने के बाद अब मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 माइनस लैम्डा और 4, तो ये हो जाएगा 12 2 माइनस लैम्डा प्लस, इसके बाद हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 और -3 माइनस लैम्डा की, तो यहाँ पर 0 आ गया प्लस, इसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस लैम्डा 1 और 0, तो यहाँ पर आपके पास 0 आ गया, तो ये इक्वल टू हो गया 0। तो इस तरीके से मैं डिटर्मिनेंट ओपन करता हूँ। आप जिस तरीके से भी चाहें 12th क्लास के तरीके से, तो उस तरीके से भी आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपके पास निकल के आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 9 3 लैम्डा प्लस 30 इक्वल टू 0। अब 30 के ऐसे फैक्टर है ना, ये आपको अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू है, वही हमारे आंसर। तो कैसे करेंगे, हमने थर्ड डिग्री क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे कैसे करते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस 19 लैम्डा प्लस 30, इसको मैं हमें करना है। क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस 19 लैम्डा प्लस 30 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 1 रख करके देखा इस इक्वेशन में, तो 1 माइनस 19 प्लस 30, 0 नहीं बन रहा। 2 -1 रख के देखो, तो ये क्या आएगा, -1 प्लस 19 प्लस 30, अब भी ये 0 नहीं बन रहा है। तो अब लैम्डा इक्वल टू 2 रख करके देखो, 2 अगर हमने रखा है यहाँ पर, तो ये हो गया 8 प्लस सॉरी -38 प्लस 30, बन गया 0। तो यानी लैम्डा इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन। लैम्डा इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे लैम्डा -2, यहाँ पर लैम्डा -2, फिर से लैम्डा -2 इक्वल टू 0। थर्ड डिग्री इक्वेशन है, इसलिए हम इसे 3 बार लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर किसी ऐसी चीज की मल्टीप्लाई करनी है कि लैम्डा क्यूब, किससे करेंगे हम, लैम्डा स्क्वायर से। जैसे हमने लैम्डा स्क्वायर से किया तो ये बन गया हमारा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, अब -2 लैम्डा तो हमारे पास आ गए, हमें कितने चाहिए, माइनस के 19 लैम्डा, इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, -17 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा माइनस अच्छा लैम्डा तो लैम्डा स्क्वायर है ही नहीं, तो जब इसमें लैम्डा स्क्वायर नहीं है, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, और तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस, ये माइनस के 2 लैम्डा, तो हमें चाहिए प्लस के 2 लैम्डा स्क्वायर, हमें चाहिए प्लस के 2 लैम्डा स्क्वायर, इसको रिमूव करने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, हमें करनी पड़ेगी माइनस, नहीं प्लस के 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई। अगर मैं प्लस के 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये प्लस के 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाता है, इससे ये कट जाता है। फिर आगे ये कितना बचा, 4 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा। ठीक है, अब माइनस के 4 लैम्डा चाहिए कितने हमें, 19 लैम्डा, तो 19 माइनस 4 कितना हो गया आपको 15, तो माइनस के 15 लैम्डा हमें यहाँ से मिल जाएंगे, माइनस के 15 लैम्डा, और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से लैम्डा -2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -15 है, इसको फैक्टराइज करना है अगेन, तो 15 के ऐसे फैक्टर्स इनको माइनस करके 2 आ जाएंगे, क्या होंगे, 5 और 3, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -2, यहाँ से लैम्डा कॉमन कर लिया तो लैम्डा प्लस 5, माइनस के 3 कॉमन कर लिया तो लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर
लैम्डा माइनस टू एज इट इज। अब लैम्डा माइनस फाइव आ गया कॉमन, लैम्डा प्लस फाइव बचा क्या, लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई, टू, थ्री और माइनस फाइव। तो दैट मीन्स हमारी जो आइगन वैल्यूज हो गई वो कितनी हो गई, आइगन वैल्यूज इक्वल टू टू, थ्री, माइनस फाइव। और इस तरीके से आप आंसर अपने ले सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसने कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब वेयर a is equal to 3, 2, 1, 2। तो ए क्यूब की निकालनी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ए की निकालनी। ठीक है, ए की कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए इज a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। तो वही डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दो, थ्री माइनस लैम्डा टू, वन, टू माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो, तो थ्री माइनस लैम्डा, टू माइनस लैम्डा माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस थ्री लैम्डा माइनस टू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसे करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू जीरो। फिर वही फैक्टराइज करेंगे, फोर के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके वन आ जाए, फोर और वन। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव, फोर प्लस वन, लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस फोर, माइनस वन कॉमन लिया तो लैम्डा जीरो। तो यहाँ से लैम्डा माइनस फोर, लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा इक्वल टू वन और फोर, ये आपका आइगन वैल्यू आ गई। इसके लिए ए के लिए क्या करेंगे हम, आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वन कोमा फोर। निकालनी किसकी है आपको, ए क्यूब की, वैल्यू ऑफ ए क्यूब। तो ए क्यूब की क्या हो गई, वन का क्यूब, फोर का क्यूब, यानी कि वन और फोर का क्यूब कितना हो गया, 64। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से सपोज करो किसी क्वेश्चन में आ जाए आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, तो क्या होगा, वन अपॉन जो ए की वैल्यू है में उसकी भी पावर वन कर दो, वन की पावर माइनस वन, फोर की पावर माइनस वन, यानी कि वन अपॉन वन, यानी कि वन अपॉन फोर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए इनवर्स के लिए। चलिए करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास ये है, टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू टू, टू, वन, वन, थ्री, वन, वन, टू, टू आर इक्वल टू वन each. Find the eigenvalues of A inverse। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की आइगन वैल्यूज निकालेंगे। दो आइगन, ए की कितना, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी थ्री आइगन वैल्यूज है। दो आइगन वैल्यूज ने हमें दे दी वन, ठीक है, और तीसरी आइगन वैल्यू हमें निकालनी है। अब एक तो तरीका ये है जो अभी आपको तरीका मैंने सिखाया है, उससे आप वो आइगन वैल्यूज निकाल लो, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला है, वो आप याद रखिएगा, उसका यूज करेंगे। सम ऑफ
आइगन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये ऐसा हमें क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन से होगा। अदरवाइज आप जो अभी आपने मेथड दिया है वो भी अप्लाई करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तब भी आपके वही आएगी वैल्यू, और कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगी, मान लो एक आइगन वैल्यू जो तीसरी है उसको हमने लैम्डा बोल दिया, तो लैम्डा दो आइगन वैल्यू उसने दी हुई है, तो 1 + 1 इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल कितना हो गया, 2 + 3 + 2। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो आइगन वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। तो हम कैसे लिखेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 1, 1 और 5, ये हमारी हो गई। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर 1/1, 1/1 और 1/5। ठीक है, वही पावर में -1 चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगी आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, डाउट पूछ सकते हैं आप, जो मैं आपके साथ एक अपना नंबर शेयर करता हूँ उसके पे आप एक अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब चलिए आइगन वेक्टर निकालना सीखते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू आपको आ गई, अब आइगन वेक्टर निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स है 2 2 3 1 3 3 1 2 4। ठीक है, ये किस में आया हुआ है, ए के ट्यूब में 22022 में आया। इसकी क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालने हैं आपको, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेंगे इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू निकालने का वही तरीका, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू 0 रख दोगे। तो 0 रख करके जब आप इसकी लैम्डा की वैल्यूज निकालोगे, यानी क्या करोगे, 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 2 3 3 और 4 माइनस लैम्डा, इनकी जब वैल्यूज डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे और लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 1 और 7 है। अगर आपको मान लो निकालने में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, इधर व्हाट्सएप के थ्रू और कमेंट के थ्रू। इसके बाद अब हम निकालना सीखेंगे आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर हर हर आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग है। आइगन वेक्टर 4 लैम्डा इक्वल टू 7। तो लैम्डा इक्वल टू 7 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो था हमारा, मैं इस तरीके से एक इक्वेशन लिखूंगा लैम्डा आई। जब भी आइगन वेक्टर निकालना होगा तब आप ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसे एज ए फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप करोगे इसका मतलब क्या है, ये तो मैट्रिक्स है और ए मतलब ए मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा माइनस कर दोगे, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी, 7। तो हम 2 में से क्या माइनस करेंगे, 7। समझ में आई बात, ए माइनस लैम्डा की मतलब क्या है, मतलब लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 2 3 3 4, और x की वैल्यू आप मान लो यहाँ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7। तो लैम्डा की वैल्यू जब आप 7 रखोगे तो यहाँ आगे -5 1 1 2 -4 2 3, तो यहाँ भी लैम्डा आएगा 3 और -3। ये हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी 7। ये हो गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, -5x1 + x2 + x3 इक्वल टू 0। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, -5x1 + x2 + x3 इक्वल टू 0।
इसी तरीके से 2x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। इसी तरीके से 3x1 प्लस 3x2 प्लस माइनस 3x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं नए पेज पर करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेज कम है। तो क्या था हमारे पास इक्वेशन बनी -5x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। 2x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। 3x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम लास्ट टू इक्वेशंस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको x1 x2 x3 की वैल्यू देनी है। अब इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे। तो अब हम इसके लिए दो इक्वेशन का यूज करेंगे, लास्ट की दो इक्वेशन का। फ्रॉम लास्ट टू इक्वेशंस, ठीक है, सिर्फ लास्ट की दो इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप इस तरीके से यहाँ पर तीन लाइनें लिख देंगे। यहाँ x1 लिख देंगे, यहाँ पर x2 लिख देंगे और यहाँ पर x3 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन के बारे में ही बात की जाएगी, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो x1 के नीचे क्या आएगा, अब ये जो इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 2 और 3 में x1 जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट x1 और एक ये वाला, सोच लो ये है नहीं। ठीक है, आप ये सोच लो ये है नहीं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो, -4 की -3 से मल्टीप्लाई करी और 2 की 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गया। -4 की -3 से मल्टीप्लाई करी तो 12, फिर माइनस लगाओगे, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 6 है। फिर x2 इसी तरीके से, अब मान लोगे इक्वेशन 2 और 3 में ये x2 वाली टर्म नहीं है। ठीक है, ये आप मान लोगे। अब मल्टीप्लाई किसकी करोगे, यहाँ पर उसमें तो हमने इस तरीके से चले थे, पहले ऐसे चले थे फिर ऐसे चले। ठीक है, अब x2 के नीचे कैसे करना है, पहले उल्टा चलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो पहले 2 की हम करेंगे 3 से, 2 की 3 से करी तो 6, फिर माइनस लगाया। अब 2 की -3 से करेंगे तो -6, तो ये हो गया +3। x3 के नीचे क्या आएगा, अब x3 के नीचे आएगा कि x इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है, तो 2 की 3 से करी तो 6, माइनस -4 और 3 की करी तो +12। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा x1/6 इक्वल टू x2/12 इज इक्वल टू x3/18। और इसको आप मान लोगे किसी एक कांस्टेंट के। जैसे आप इस कांस्टेंट के इक्वल मानते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है x1 इक्वल टू 6 k1, x2 इक्वल टू 12 k2 और x3 इक्वल टू 18 k3 है। आइगन वेक्टर कैसे लिखते हैं, आइगन वेक्टर विल बी इक्वल टू 6, यहाँ पर क्या होता था x1 x2 और x3 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या हुई, सॉरी यहाँ पर k1 आएगा और यहाँ पर भी k1, तो 6 k1 12 k1 18 k1। ठीक है, तो इसको आप वो कैसे लिख सकते हो, 6 12 18 k1। और कैसे लिख सकते हो, 6 कॉमन ले दो, 1 2 3 6 k1। और कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 k2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये किसके लिए आइगन वेक्टर निकला है, लैम्डा इक्वल टू 7 के लिए। अब आपको किसके लिए निकालना है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए वही तरीका, a माइनस लैम्डा आई, इसी की हेल्प से ही हमेशा आइगन वेक्टर निकले। x इज इक्वल टू 0, तो आप जानते ही हो a
ये क्या है 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 2 3 3 4 माइनस लैम्डा। तो ये हो गया आपके पास x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1, तो लैम्डा की वैल्यू आप जब यहाँ 1 रखोगे तो क्या आ गया 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा ये 0 0 0। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन सेम ही है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाती है, सिर्फ 3 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाती है। तो फाइनली क्या बन गई हमारे पास एक ही इक्वेशन बनी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब x1 x2 x3 इक्वल टू 0 बना तो अब एक इक्वेशन है, दो तीन वेरिएबल है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा दो वेरिएबल कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने माना x2 इज इक्वल टू k1 और x3 इज इक्वल टू k2। तो इससे हमें क्या मिला इस वाली इक्वेशन से x1 इज इक्वल टू आ गया माइनस k1 माइनस k2 बस। तो आइगन वैल्यू क्या हो गई हमारी, आइगन वैल्यूज हो गई हमारी x1 x2 x। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई माइनस k1 माइनस k2, x2 की वैल्यू k1 x3 की वैल्यू k2। अब इसको बस आपको सही तरीके से लिखना है, वो सीखना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस k1 माइनस k2, यहाँ पर k1 प्लस 0 k2 और इसको 0 k1 प्लस k2। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस k1 k1 0 k1 प्लस माइनस k2 0 k2 k2। यहाँ से फिर वैल्यू आ गई आपके पास -1 1 और 0 k1 प्लस -1 0 और 1 k2। तो ये फाइनली आपका आइगन वेक्टर होगा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 12। तो इस तरीके से आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए, है ना, तभी तो फायदा है आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन क्या है, आपको ये दो मैट्रिक्स में दे रहा हूँ 2 0 1 0 3 0 1 0 2 और दूसरा मैट्रिक्स क्या है आपका 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। ये AK ट्यूब में 2018 में आया था, ये AK ट्यूब में 2021 में आया था। इसमें भी आपको आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर निकालने हैं। इसमें भी आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है और आइगन वेक्टर्स, दोनों ही क्वेश्चन में। इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मुझे लगता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो डेफिनेटली आप इसको कर जाओगे। सॉल्यूशन इसके मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो आप ट्राई कीजिए। अगर कहीं पे आप अटकते हैं तो जैसा कि हमेशा मैं शेयर करता हूँ ये नंबर मेरा है, और इस पर आप फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर हमारे कमेंट के थ्रू वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई आपको अगर हमारा ये समझ में आता आया है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला चैप्टर, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।